तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रियो अपनी स्पेशल एनर्जी को कंट्रोल करके राजकुमारी को बचा लेता है और राजकुमारी को बचाने की वजह से रियो को किंग के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। और अब हम देखेंगे आगे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रियो और सीलिया को देखते हैं, जहाँ पर सीलिया रियो से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो रियो इस बात पे हाँ करता है। तो सीलिया डिसाइड करती है कि वो रियो को क्लास के बाद स्पेशल कोचिंग देगी, जहाँ पे वो उसे पढ़ना और लिखना सिखाएगी। यह सुनकर रियो सीलिया को शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियो और सीलिया को, जो कि क्लासरूम के बाहर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर सीलिया गेट खोलते हुए कहती है, तुम्हारा स्वागत है रियो हमारे इस स्कूल में। उसके बाद रियो और सीलिया क्लासरूम में आकर सीलिया रियो को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि ये हमारा न्यू स्टूडेंट है। यह सुनते से रियो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और जैसे ही रियो का इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि हम क्लास का माहौल देखकर समझ जाते हैं कि रियो को कोई भी इस क्लास में पसंद नहीं करता है। यह सब देख के रियो समझ जाता है और वो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रियो के बैठने के बाद शीलिया सबको पढ़ाने लगती है और यही हमें पता चलता है कि शीलिया इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी यहाँ की मैजिशियन टीचर है, मतलब शीलिया एक बहुत ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। इसके बाद हमें स्कूल सेशन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रियो को शीलिया के कमरे के बाहर देखते हैं, जहाँ पर रियो शीलिया को पुकारते हुए गेट को खटखटा रहा होता है और उसी वक्त शीलिया उस कमरे से बाहर निकलती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता है? साफ साफ दरवाजे पे लिखा है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। सीलिया की ये बात सुनकर रियो बहुत ही भोलेपन से कहता है कि हाँ, उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। यह सुनते से ही सीलिया शर्मिंदा हो जाती है और वो सॉरी बोलती है रियो से और कहती है कि चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाती हूँ। यह सुनते से ही जैसे रियो कमरे के अंदर जाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सीलिया की कमरे की हालत ऐसे हो रही थी जिसकी यहाँ तो युद्ध हुआ होगा। इसके बाद सीलिया हिचकिचाते हुए कहती है, मेरा कमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, पर मैं इसे साफ कर लूंगी। यह कहकर शीलिया रियो को पढ़ाने लगती है, पर कुछ समय पढ़ने के बाद शीलिया रियो का परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो पढ़ना और लिखना नहीं आता था ना, तो तुम इन सब सवालों का एकदम सही जवाब कैसे दे रहे हो। तो रियो इस पर बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे मेरी माँ ने पढ़ना लिखना सिखाया था थोड़ा बहुत, पर रियलिटी तो कुछ और ही है। असल में रियो यह सब हारुतो की वजह से कर पा रहा था, क्योंकि हारुतो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो सीलिया रियो की माँ के बारे में जानकर पूछती है कि आखिर तुम्हारी मोम कहाँ है। तो रियो सीलिया को बताता है कि उसकी माँ उसके बचपन में ही उसे छोड़ के चल बसी एक एक्सीडेंट के कारण। शीलिया को ये बताते हुए रियो मन में कहता है कि मुझे इसी बात का तो बदला लेना है। और इसी के साथ कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन हम रियो को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे हैरान होते हैं रियो की तलवारबाजी देखकर, क्योंकि वो बहुत अच्छी कर रहा था इतने कम समय में। पर ऐसा हारुतो की वजह से हो रहा था, क्योंकि हारुतो के दादाजी ने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। स्वॉर्ड फाइटिंग के साथ रियो स्टडी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके क्लास के स्टूडेंट उसे पसंद नहीं कर रहे थे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर शीलिया के कमरे में आता है, जहाँ पर हम रियो और शीलिया को बात करते देखते हैं, जहाँ पर रियो से शीलिया कह रही होती है कि तुमने तो पहले टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रियो सीलिया के कॉम्प्लीमेंट पे शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, सेंसे आपके सिर पे कैसे दो प्यारे से फनी से सिंग उग चुके हैं, जरा इसको देखिए। यह सुनकर शीलिया कहती है, ये कोई सिंग नहीं है, ये मेरे बाल है रियो। और इसी के साथ हमारे 4 साल गुजर जाते हैं, जहाँ के पहले सीन में हम रियो की स्वॉर्ड प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड्समैन टीचर कहते हैं कि आज मैं इस स्कूल में से 4 लोगों को ग्रेजुएट करूंगा एज ए स्वॉर्ड्समैन, जिनको नाइट बनने का भी मौका मिलेगा। तो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो आगे आ जाए। इसके बाद स्वॉर्ड्समैन टीचर 4 लोगों का नाम लेते हैं, जहाँ पर रियो का भी नाम होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उससे जलने लगते हैं। और एक स्टूडेंट तो ये भी कहता है कि इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए। यह सुनकर स्वॉर्ड्समैन कहते हैं कि ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं रियो की स्किल को देखकर। और इसी के साथ हमारा सीन सीलिया के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम शीलिया और रियो को बुक अरेंज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर शीलिया रियो से कहती है कि क्या तुमने इस बात पे ध्यान दिया। तो रियो कहता है क्या। तो शीलिया कहती है कि अब तुम मेरी एज के लगते हो और मुझसे भी बड़े लगने लगे हो। तो रियो कहता है मतलब मैं समझा नहीं। तो शीलिया ब्लश करते हुए बात को टाल कर कहती है कि अब तुम नाइट बनने वाले हो, मतलब इस टूर्नामेंट के बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। तो इस पर रियो कहता है कि उससे नाइट नहीं बनना है, उसे एडवेंचरर बनना है, क्योंकि रियो इस वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है और साथ ही में वो अपनी माँ और बाप का बदला भी लेना चाहता है।
इसलिए वो शीलिया से कहता है कि उसे नाइट नहीं एडवेंचर बनना है और वो ग्रेजुएशन के बाद इस जगह को छोड़ के चला जाएगा। यह सुनकर शीलिया रियो को मनाने लगती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद उसे चाय बना के कौन पिलाएगा। तो रियो कहता है कि आप शादी कर लीजिए। यह सुनकर शीलिया कहती है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं बहुत छोटी हूँ शादी के लिए। सो गाइस, ये सब देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि रियो को शीलिया बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए ये सब कर रही है। शीलिया रियो को रोकने के लिए बहुत बार कहती है पर रियो नहीं मानता। रियो के ना मानने पर शीलिया आखिरकार हार मानकर रियो को बेस्ट ऑफ लक करती है उसके टूर्नामेंट के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर टूर्नामेंट वाले डे पर आ जाता है, जहां पर अनाउंसर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है एल्बर्ट और मैं इस मैच में अनाउंसर प्लस रेफरी हूँ। फिर वो अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि इस मैच की पहली फाइट के लिए सबसे पहले आएंगे रियो। और इसी के साथ हमें रियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो से एक लड़का घेरा होता है कि तुम पहले ही मैच में हारने वाले हो कीड़े। यह सुनने के बावजूद रियो इस बात को नजरअंदाज करता है और वो अपनी फाइट के लिए चला जाता है। और जैसे ही रियो स्टेडियम में पहुंचता है, वैसे ही अनाउंसर रियो के अपोनेंट के नाम अनाउंस करने लगता है और कहता है तो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं रॉयल गार्ड सोल्जर। इसके बाद हमें उस रॉयल गार्ड की झलक दिखाई जाती है और जहां पर हम देखते हैं कि ये रॉयल गार्ड और कोई नहीं है, ये वही रॉयल गार्ड है जिसने रियो को 5 साल पहले यातनाएं दी थी। इसके बाद रियो और रॉयल गार्ड फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और उसी वक्त रियो को देखकर अनाउंसर के साथ कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रियो ने बहुत ही यूनिक स्टाइल से स्वाड पकड़ रखी होती है। और कुछ ही समय में रियो और रॉयल गार्ड के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर रियो और उस रॉयल गार्ड के बीच में काफी इंटेंस फाइट चलने लगती है। कुछ समय ऐसे ही फाइट चलने के बाद वो रॉयल गार्ड रियो के ऊपर घातक हमले करने लगता है, पर रियो भी रॉयल गार्ड के सारे हमले को टेकल कर रहा होता है। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद वो रॉयल गार्ड रियो के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आता है, जहाँ पर रियो भी बिना कोई गलती करे रॉयल गार्ड की तलवार पर एक अटैक करता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और रॉयल गार्ड के गले पे तलवार रखकर ये मैच जीत जाता है। रियो को जीतता देखकर रॉयल गार्ड बहाने बनाने लगता है, मेरी आंखें बंद थी, इसे चीटिंग करी है, मैं ही जीतूंगा, रीमैच कराओ। यह सब सुनकर अनाउंसर गुस्से में कहता है कि रॉयल गार्ड तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, एक तो तुमने एक बच्चे के ऊपर इतने खतरनाक हमले करे और अब बहाने बना रहे हो, चुपचाप रियो से माफी मांग लो। यह सुनते से ही रॉयल गार्ड रियो से माफी मांगता है, पर माफी मांगते हुए भी रॉयल गार्ड काफी गुस्से में होता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रॉयल गार्ड को शराब पीते हुए देखते हैं और वहीं पर हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट में भी देखा था। फिर रॉयल गार्ड शराब में धुत होते हुए उस पर्सन से कहता है कि मैं उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं।